आज चीन में एस जयशंकर ने सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। इंडिया ने प्रिंसिपल तोड़ा है पहलगाम का जिक्र करके। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक। चाइना हमें नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चाइना अगर इंडिया ये बात करेगा ना कि पाकिस्तान को छोड़ दो, मैं आपको इंडिया ही आपके नाम लगाया, तो चाइना फिर भी हमें नहीं छोड़ेगा। देखा जाएगा जो होगा भाई। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद से निपटने के लिए दोहरा रवैया छोड़कर सभी देशों को एकजुट होकर कड़ा रुख अपनाना होगा। तो भारत ने पाकिस्तान के बेस्ट फ्रेंड से हाथ क्या मिलाया, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो पाकिस्तान को इसी तरह दबाएंगे जिस तरह वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता चीजें जो है ना वो संभल पाएंगे। अब जारी बात है पाकिस्तान ने भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट देनी है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में जयशंकर ने पहलगाम के आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री का भी बहुत सीधा सा स्टैंड है कि आतंकवाद पर जो ये दोहरी आपकी नीति है, जो दोगलापन है, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि एससीओ के गठन का एक महत्वपूर्ण मकसद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना भी था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, चीन के तियानजिन शहर से एक बड़ी और दमदार खबर सामने आई है, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर ऐसा प्रहार किया है कि पाकिस्तान अब तिल मिला गया है। जी हां, एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में जब भारत की बोलने की बारी आई तो जयशंकर ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुद्दा पूरे दमखम से उठाया। उन्होंने इस हमले को सिर्फ एक आतंकवादी वारदात नहीं बल्कि कश्मीर के टूरिज्म इकोनॉमी को बर्बाद करने और धार्मिक दरारें पैदा करने की सोची समझी साजिश बताया। डॉक्टर जयशंकर ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए उन्होंने सीधा संदेश दिया कि जो आतंकवाद को पनाह देता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि हमला करने वाला। डॉक्टर जयशंकर यहीं तक नहीं रुके बल्कि उन्होंने एससीओ के मंच से पूरी दुनिया को याद दिलाया कि भारत अब किसी के बहाने चुपचाप सहने वाला नहीं है, बल्कि भारत अब आतंकवाद और कट्टरपंथी के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेगा। डॉक्टर जयशंकर ने साफ कहा कि अब समय आ गया है कि एससीओ का जिस मकसद से बनाया गया था अब वो उस मकसद पर खड़ा उतरे, नहीं तो इसका अस्तित्व ही बेकार हो जाएगा। दोस्तों, खास बात यह रही कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जहां भाईचारे की बात कर रहे थे उनके मुंह पर ताला लग गया। भारत ने दुनिया को फिर याद दिला दिया कि हम शांति तो चाहते हैं लेकिन आतंकवाद पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जयशंकर की यह गरजना केवल एक शब्द नहीं थी बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक थी पाकिस्तान की उस नीति पर जो आज भी आतंकवाद को एसेट समझती है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। लेकिन ऑन पाकिस्तान, अब जब वर्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं, चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। तो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कभी किसी मोहल्ले, किसी गली, किसी फोरम, किसी जगह पे जाके आप पहलगाम का जिक्र करेंगे, वो अब हम वो जिसे कहते हैं ना, वो और फिर छोटे मुल्क में कहते हैं कि तुम छोटे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम बोलो। दिस इज नॉट योर जॉब टू स्पीक, डोंट स्पीक, ओके। ये आप छोटे मुल्क, आपको कोई राइट नहीं है, हम बड़े हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। We still have to, gauge this। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा समझना होगा कि ये चीज़ें कैसे जो है वो होने जा रही हैं एंड ये चीज़ें कैसे चलेंगी, how they are going to be। आप ये देखिए ना, स्को समिट जो है वो चाइना भी होस्ट कर रहा है और डिफेंस मिनिस्टर के बाद ये फॉरेन मिनिस्टर की मीट हो रही है। अगर इसके अंदर कंसेंसस निकल के आता है तो मोदी जी जाएंगे बीजिंग में फ्यूचर में। अगर इसमें कंसेंसस नहीं आता है
तो मेरे हिसाब से अगले को समिट में मोदी जी नहीं जाएंगे। तो चाइना भी चाहता है कि मोदी जी उनके यहाँ पे आए, ठीक है। तो और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना द्वारा एक तरह से फ्लोटेड इंटरनेशनल फोरम है और इसकी सक्सेस चाइना दिखाना चाहेगा वर्ल्ड को कि इट इज ऑल्टरनेटिव टू द अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बाकी भी छोटे छोटे मुद्दे बहुत हैं जो चाइना भारत के विदेश मंत्री के साथ बात करने वाले हैं, वांग यी और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट से तो फॉरेन मिनिस्टर ने मीट कर चुके हैं और आगे जाके जैसे हमें खबर आती रहेगी, हमें डेवलपमेंट्स मालूम पड़ते रहेंगे।